अभी 2 साल पहले ये कहीं से आए हैं, साजिद मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, हिस्ट्री सीटर हैं, इनका और कोई काम नहीं है। आगे इन्होंने यहाँ कब्जा शुरू कर दिया। हमने ये जमीन अजय गुप्ता को दी थी, उर्फ सोनू गुप्ता। अब उसके साथ मिलकर इन्होंने क्या खेल खेला, ये आवाज़ कई दफ़ा उठाई गई, आज से नहीं कई साल पहले से। और मैं शुरू से गढ़वाल के विषय में हर समय आवाज़ उठाता हूँ, लेकिन शासन प्रशासन अपने में सोया है। इन्होंने मेरे से कहा कि भाई बिजली लगवा देंगे, यहाँ बिजली भी नहीं थी। 17,000 रुपये लाइट में दिए और मेरा आधार कार्ड दिया। और ये किसने लिया? 18 ये सहारनपुर से बनाया, कामयाब है एक आदमी, उसने खुद कहा हम तो कागज बनवाओ, हम खुद बनाओ कागज, उनके पास हो सको मोहर भी हो गई सर। दुख तो हो गई जब हमने यहाँ जमीन ली बहुगुना से, तो ये हमारे यहाँ जमीन में ये गड्ढा खोद रहा था, खड्डा, तो दुख तो हो गई। लेकिन करते को क्या करें, कहाँ जाएंगे? अब तो सोच रहे अब तो भैया आत्महत्या करेंगे, या तो मेरे बच्चों को लेकर कहीं दूर से निकल जाएंगे। कर रहे थे न रोकने के लिए आए, तो उन्होंने हमारे साथ उल्टा मारपीट कर दी। तो अब क्या करेंगे आप? बस सर बहुगुना जी से अपने थाने में एप्लीकेशन लगा रखी, जान माल का खतरा है। मैं तो डबल फंसा हुआ सर, मेरे तो पहले ही 8 लाख जमीन के मामले में। मैं ये प्लॉट है 200 गज का, एक सारिक के नाम है और एक मेरे नाम तस्वुर अली है। जी जी। तो हाँ, इसमें ये खुदाई कर रहे थे, हम इसे रोकने के लिए आए, हमारे साथ मारपीट आई जी। 14.5 लाख रुपया दे रखे हैं, तो मुझे ये किसे दे रखे हैं आपने? कौन से वाले प्लॉट के? तो आपके परिवार में क्या करते हैं लोग, मतलब कमाते कैसे हैं? ये मेरा लड़का गाड़ी चलाता है। उससे कमाई करके आप 14 लाख रुपए दे रहे हो? देहरादून में अगर आप आ रहे हैं और एक मकान खरीदना चाहते हैं तो आपके ऊपर खतरा मंडरा सकता है। आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर ऐसे ही नहीं दिखा रहा हूं। उत्तराखंड के देहरादून में बाहरी लोग आकर अवैध कब्जे कर रहे हैं, वो भी उन गढ़वाल के लोगों के घरों पर या दुकानों पर या जमीनों पर जो उनकी है ही नहीं। ये तस्वीर दिखा रहा हूं, ये मकान अवैध रूप से बनाया गया है और उत्तराखंड के गढ़वाल के यहाँ पर जो व्यक्ति बहुगुणा जी, उनकी ये जमीन है और अलग बाहरी लोग आकर फर्जी कागज बनाकर उन्होंने इनकी जमीन कब्जा करा है और उन्हें आरोप लगाया है कि लगातार वो कब्जा अलग अलग जगह पर मेरी जमीन पर कर रहे हैं। और जो वो लोग हैं, मैं एक बार तस्वीर भी दिखा देना चाहता हूं, ये वो लोग आप देख सकते हैं, एक ये व्यक्ति है और एक ये व्यक्ति है। आप देखिए, इनको ध्यान से देखिए, ये लोग इनकी जमीन पर लगातार कब्जा कर रहे हैं। हालांकि मामला कोर्ट में चला गया है और जल्द ही एसआईटी की जो जांच है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। बहुगुणा जी, क्या है पूरा मामला, थोड़ा सा मुझे बताइएगा, कहां कहां इन्होंने कब्जा किया है और कैसे कैसे किया है? ये जमीन जो हमारी है, पैतृक संपत्ति है, 89 घ 88 घ 89 ग। इसमें थोड़ा सा हिस्सा है 89 क का और 89 ख भी है, जो कि मेरे जमीन से मिलती हुई है। ये मेरे पिताजी के टाइम से ये प्रॉपर्टी हमारे अंडर में है। अभी 2 साल पहले ये कहीं से आए हैं, साजिद मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, हिस्ट्री सीटर हैं, इनका कोई उनका और कोई काम नहीं है। आगे इन्होंने यहाँ कब्जा शुरू कर दिया। और एक कामयाब है, एक समीर है। हमने ये जमीन अजय गुप्ता को दी थी, उर्फ सोनू गुप्ता। अब उसके साथ मिलकर इन्होंने क्या खेल खेला, क्या नहीं खेला। हम जो यहाँ के बचपन से इसी गांव में पले बढ़े पैदा हुए और आज बुजुर्ग भी हो गए, यहीं मर जाएंगे, तो हमारी जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं। तो आप तो गढ़वाल के हैं, गढ़वाल की माटी में जन्म लिया आपने, बाहरी लोग आकर उत्तराखंडियों के वो जमीनों पर कैसे कब्जा कर सकते हैं? ये आवाज कई दफा उठाई गई, आज से नहीं कई साल पहले से। और मैं शुरू से गढ़वाल के विषय में हर समय आवाज उठाता हूँ, लेकिन शासन प्रशासन अपने में सोया रहता है, वो कोई कार्रवाई करना। कहाँ कब्जा किया, एक बार दिखाएंगे आप हमें जरा? हाँ दिखाते हैं जी। ये सामने, हाँ
ये देखिए एक मकान ही है, ठीक है, ये मकान ही बना है यहाँ पर, ये मकान बनाया, ठीक है, एक मकान ही है, ठीक है, एक ही है, एक ही बन रहा है, ये बन रहा। ठीक है। तो आप देखिए जो जमीन थी बहुगुणा जी की, चारों तरफ मकान खड़े कर दिए हैं और इन्होंने अभी तक ये जमीन बेची ही नहीं। आप देखिए, ये खुद कह रहे हैं कि मैंने ये जमीन बेची नहीं। और यहाँ पर आपने जमीन बेची थी ये पहले? नहीं, ये वाली मैंने अपनी जमीन बेची थी। अच्छा, आपने कौन सी बेची है? 89 हाँ ग हाँ और 88 ग। हाँ हाँ। तो इनमें से कोई जमीन नहीं बेची आपने, ये जो दिख रहा है ये सब? अभी इसमें कुछ नहीं बेचा, ये सब कब्जा किया हुआ है। हाँ जबकि सूर्यभूषण नेगी थे यहाँ हाँ कोतवाल हाँ पटेल नगर थाना में, हाँ उन्होंने यहाँ काम बंद करवाया था। हाँ इसने रात में पूरी बाउंड्री खड़ी कर दी थी। हाँ। तो आप क्या कहेंगे, मतलब दुख नहीं होता इन बातों को बहुत सोच? दुख होता है। अगर यही हाल रहा उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड का निवासी ये जगह कौन सी है, किस जगह पर है ये ब्राह्मण वाला है, ब्राह्मणवाड़ा में है। बलूनी स्कूल, ये बलूनी स्कूल के पास में बलूनी स्कूल है, इसी के पास ये जमीन है जहां पर कब्जाधारी लगातार कब्जा कर रहे हैं और बाहरी लोग हैं। एक बार आप उधर दिखाएंगे चल के। बहुगुणा जी, आप तो राजनीति में भी सक्रिय थे, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो पा रहा, क्या बात है? जब राजनीति में कोई तजुर्बा नहीं मिल रही थी, कोई आवाज हम उठाते थे वो दब जाती थी, तो क्या फायदा ऐसे राजनीति का, इसलिए हमने छोड़ दी। ये उत्तराखंड बना। SIT की जांच चल रही है, उसमें क्या हो रहा है सर? इसमें SIT की जांच चल रही और लास्ट उस पे है। हो सकता है तो जेल जाएंगे लोग? बिल्कुल जेल जाएंगे, इसमें कोई दोहरा नहीं। कितने लोग हैं लगभग इसमें ये लोग? ये 4-5 एक है। और लोगों ने भी जमीन खरीद रखी है आपसे यहाँ पर, वो लोग भी साथ में हैं? हाँ, वो लोग साथ में जिन्होंने खरीद रखी, उन्होंने तो बेच रखी है ना आपने? बेच रखी मैंने। हाँ, चलो उनसे भी बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। सरदार जी हैं, इन्होंने बहुगुणा जी जमीन ली है। आपने बहुगुणा जी जमीन ली है आपने? तो ये 58 गज जमीन ली थी। अच्छा। अब से भी 2018 में। हाँ। और मैंने मकान बनाया था टीन डालक की, सामने मेरा मकान है। हाँ। इन्होंने मेरे से कहा कि भाई बिजली लगवा देंगे, यहाँ बिजली भी नहीं थी। 17,000 रुपए लाइट में दिए और मेरा आधार कार्ड लिया। और अपने ये किसने लिया है? 18? कौन है साजिद? ये साजिद मुजफ्फरनगर का है, जो कब्जे कर रहे हैं जमीनों पे? कब्जे कर रहे हैं, हिस्ट्री सीटर है। वहाँ जिला मुजफ्फरनगर में चरथावल के भी उसके बहुत सारे केस है, सहारनपुर में भी 2 केस है, और राजस्थान में भी केस है, दिल्ली में भी उसके ऊपर केस चल रहे हैं। तो उत्तराखंड में कैसे कब्जा कर सकता है? मतलब उत्तराखंड पुलिस का कोई मतलब सतर्क नहीं है क्या? कुछ नहीं होता जी, कुछ नहीं होता। हो यहाँ लड़ाई करो, हम समझते हैं। हमारा बच्चों को तड़ी देखो, जा मीटर अपने नाम का लगा रखा, मकान मेरा। आपने तो बहुगुणा जी ले रखी है? हमने बहुगुणा जी से ले रखी, रजिस्ट्री करा रखी। तो जो जमीनों पे वो कब्जा कर रखा है, बहुगुणा जी ने उनको बेचा है, क्या किया है? नहीं बेचा, नहीं, कुछ नहीं किया। तो फर्जी कागज कहाँ से बनाए उसने? ये सहारनपुर से बनाया, कामयाब है एक आदमी। उसने खुद कहा हम तो कागज बनवाओ, हम खुद बनाओ कागज, उनके पास हो सको मोहर भी हो, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। तो उसकी जांच चल रही है, SIT जांच चल रही है। भाई साहब क्या कहेंगे आप? क्या दुख नहीं होता? आपने पैसा लगाया, यहाँ प्लॉट लिया, तो दुख नहीं होता इस बात? होगा ही सर, हाँ। दुख तो होगा ही। जब हमने यहाँ जमीन ली बहुगुणा जी से, तो ये हमारे यहाँ जमीन में ये गड्ढा खोद रहा था, खड्डा। तो दुख तो होगा ही। जब हमने जो पैसा लगा रखा बहुगुणा जी से जो ली है ये जमीन, तो कोई भी होगा जो अपना पैसा लगाएगा वो तो अपना कब्जा करेगा। और हम नंबर 1 में है, अगर हम नंबर 2 में है तो हमें जो चाहे वो सजा दो। बहुगुणा जी खड़े हैं यहाँ पे, बहुगुणा जी से लिए हमने। आपके पास कागज आए हैं चौकी में, जो कागजात लगातार आ रहे हैं उनकी तरफ से, वो टोटली फर्जी कागज है। वो एक्चुअली क्या है सर, टोटल फर्जी वाला है। इसमें क्या है कि इसमें जो है जैसे बंदे होते हैं ना, IT वाले जो बंदे होते हैं ना, IT मतलब सिस्टम से, तो उसमें से वो है अपना कामयाब, वो IT का काम करता है। प्लस कुछ आदमी ऐसे उन्होंने जनरेट किए हुए बाहर के, इन्वॉल्व किए हुए हैं, जो मौके पर आदमी है ही नहीं, जिनके पास एक तो रोटी खाने पैसे नहीं है, उसके बाद पेपर बनवाए जा रहे हैं। मुकदमे कितने हैं? अटैक टू मर्डर के हैं, 302 के हैं, IP से ये टोटल नॉन बेबल है। इसके पास में कम से कम 14-15 मुकदमे दर्ज हैं। तो लेकिन करे तो करे क्या करे, कहाँ जाएं? अब तो सोच रहे अब तो भैया आत्महत्या करें, या तो बच्चों को लेकर कहीं दूर से निकल जाएंगे। तो क्यों निकल जाएंगे? पुलिस तो है ना सर, क्या करें? पुलिस क्या करे? पुलिस के जो पेपर दिए, पुलिस के पास जो पेपर दिए वो फर्जी है उनके। अब पुलिस इतना जांच करती है बेचारी, तो इतना फिर दिक्कत खड़ी होती है उनके लिए कि क्या करें। तो टोटल फर्जीवाड़ा। एक नहीं, घनसाला जमीन है,
बिगेरा वाला 20 बीघे जमीन, हाँ। इसकी बाउंड्री कराने में कम से 10-15 लाख रुपए लग जाएंगे। उसके जमीन फर्जी पेपर बनवा लिए। हाँ। शिमला बाईपास पे एक जमीन है 15 से 20 बीघे, 12 से 15 बीघे जमीन है। हाँ। और पंजाब के उसके फर्जी पेपर बना दिए गए हैं। हाँ। मतलब मानो कि कम से कम भी 5-10 प्लॉट उन्होंने यहाँ पे बड़े बड़े, जिसमें 15-20 50 बीघे का 50-60 बीघे के आसपास उन्होंने फर्जी पेपर बना दिए लोगों ने। अच्छा, SIT की जांच में क्या हो रहा है? जो चार्जशीट लग गई जिसमें इनको मुलजिम घोषित कर दिया गया था इनको। हाँ। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जमानत ले ली वहां से, कोर्ट से, नैनीताल से। हाँ। और बाकी बाहर घूम रहे हैं। हाँ। अब कोर्ट में बोलते थे, कोर्ट में ना थे लोग। अब करे तो करे क्या करे भाई साहब, बताइए। हाँ, अब भाई साहब कितना- आपने भी ले रखी जमीन यहाँ पर? ये हमारा ही प्लॉट है। अच्छा, ये आपका ही प्लॉट है जो आप बटे, तो ये तो कब्जा कर रहे हैं जमीन पर। कर रहे थे, उन्हें रोकने के लिए आए तो उन्होंने हमारे साथ उल्टा मारपीट कर दी। तो अब क्या करेंगे आप? बस सर, बहुगुना जी से अपने थाने में एप्लीकेशन लगा रखी, जान माल का खतरा है उनसे। तो ये कब्जा हटाने में तो सहायक करेंगे ना आप लोग इनके साथ में? क्यों नहीं करेंगे, मतलब हमने पैसा लगा रखा है, बहुगुना जी से हमने जमीन ले रखी है। हाँ। आपका भी ये प्लॉट वैसा? तो क्या कहेंगे आप? मतलब आप तो ईमानदारी से बहुगुणा जी को पैसे दे रहे हैं। मैं तो डबल फंसा हुआ सर, मेरे तो पहले ही 8 लाख फंसे हुए इस पर, हाँ। जमीन के मामले में। किस पर फंसे हुए हैं? अब लाख मुझे यही दिखाया 4 दिन पहले, किसने दिखाया? साजिद ने। कौन है साजिद? ये वो जो कब्जा कर रहा है यहाँ पर? कब्जा कर रहा, इसी जमीन को बता रहा था, वो देख कर यहाँ दूसरों की है, ऐसा घोटाला। तो मतलब आपसे भी पैसे ले लिए उसने? 8 लाख मेरे तो 3 साल पुराना है जी। ये देखिए, जिन्होंने यहाँ पर ये कब्जा कर रखा है, जिसने मकान बनाया है यहाँ पर, आप देखिए ये मकान जिसने बनाया उसने ही 8 लाख रुपए इनसे ले लिए हैं। और उत्तराखंड में ऐसा हो रहा है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हो रहा है। ये जो देखिए आप, ये स्कूल है बलूनी स्कूल, इसी के पास ये प्लॉट है, प्लॉटिंग हो रखी है। और ये बहुगुणा जी है जिनकी ये जमीन है, इनको पता ही नहीं है कि ये जमीन बिक चुकी है और 1, 2, 3, 4, 5 लोगों तक बिक रही है। तो इस पे आपने कार्रवाई नहीं की 8 लाख रुपए के ऊपर? सर कार्रवाई तो कुछ भी नहीं, रोज आज दे रहा, कल दे रहा, ये रहा बस मामला। बाद में दिखाया जो प्लॉट, अभी देखा है कागज चेक करे तो दूसरे के। क्या कहेंगे सर, देहरादून में ऐसा स्थिति हो गई है कि दूसरों की जमीनों को दिखाकर बेच दी जा रही है? मैं ये प्लॉट है 200 गज का, एक सारिक के नाम है और एक मेरे नाम तस्वुर अली है। जी जी। तो हाँ, इसमें ये खुदाई कर रहे थे, हम इसे रोकने के लिए आए, हमारे साथ मार पिटाई हुई। आपको बहुगुणा जी ने बेचा है? हाँ, हमें बहुगुणा जी ने बेचा। हमने नंबर 1 की रजिस्ट्री है, इन्हीं के नाम है ये रजिस्ट्री भी। हाँ। सब कुछ फरद में भी इन्हीं का नाम है। हाँ। इन्होंने कोई डेंगू था, उसे सहारनपुर में कोई रजिस्ट्री पता नहीं क्या पारोटोन नहीं ली, और पेपर भी इतने होते हैं इनके पास, इतने पता नहीं क्या क्या निकाल के रखते हैं। मगर जो ओरिजिनल जमीन है वो बहुगुणा जी की है। बहुगुणा जी कहना, बहुगुणा से हमने लिए और हमने इनको पैसा भी है, उसमें चेक मेंशन है, रजिस्ट्री में भी सब कुछ है, नंबर 1 की जमीन है। मगर जब हम ये इसमें आहिस्ता आहिस्ता सारा ही कब्जा कर लिया इन्होंने ना। हम बहुगुणा जी के क्या नाम, हमने जमीन जो सामने है, जमीन बहुगुणा जी से लिए है हमने। और इसमें क्या नाम, इस पे हमारा क्या नाम, ये अगर हम आते हैं इसमें कुछ काम करने देते तो हमारा काम नहीं करने देते। तो हमारी तो यही रिक्वेस्ट है प्रशासन से, शासन से, प्रशासन से कि हमें अपने प्लॉट पे क्या नाम काम करना दे रहा है, बस यही हमारी तो है। देखिए यहाँ पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं। ये महिला क्या कह रही है, इनसे सुन लेते हैं जी। 14.5 लाख रुपए दे रखे पहले तो मुझे ये किसे दे रखे हैं आपने? साजिद को। कौन से वाले प्लॉट के? इसके ये रौनक। तो जब आपने 14 लाख दिए थे उसने प्लॉट दिखाया था आपको? जी, ये वाला तो आपने पता करा था किसका प्लॉट है? जी मुझे पता नहीं था। ये मान लो कि आपने इस जमीन के पैसे दे दिए, तो आप पता तो करते किसकी जमीन है? 14 लाख रुपए किस बात के दे रहे हो आप? ये वाली बताई थी, फिर ये वाली बताई, फिर ये हाँ। वाली, फिर कई जगह दिखाई उन्होंने। अब बताओ मैं तो आप उसके ऊपर तो 31 केस हो रखे हैं, तो आप पता कैसे नहीं कर था। लोगे उससे? पता नहीं था मेरे को, तो मालूम ही नहीं था, मैं कैसे पता करती, मैं अकेली थी। आप देखिए एक और महिला मिली है, इनसे भी उस व्यक्ति ने जिसने यहाँ पर एक कब्जा कर रखा, साजिद नाम का जो व्यक्ति है, उसने इनसे भी पैसे ले रखे हैं। कितने ले रखे हैं आपसे? 14.5 लाख। ठीक है। और एक दूसरा नाम क्या बता रहे सर? कामयाब। ये कौन है कामयाब? कामयाब ये है कि ये पेपर में माहिर है बनाने में। हाँ। ये पता नहीं कैसे पेपर बनाता है, पेपर बना के ये कब्जा करता है जमीनों पे। मेन जो सूत्रधार है वो 2 हैं, साजिद और कामयाब। कामयाब पेपर की स्पूर्ति करता है और फिर कब्जे करवाता है। ये पीछे रहता है, सामने नहीं आता, ये पीछे रहता है, ये पीछे से सपोर्ट करता है ये। तो आपके परिवार में क्या करते हैं लोग, मतलब कमाते कैसे हैं? जी मेरा लड़का गाड़ी चलाता है। उससे कमाई करके आप 14 लाख रुपए दे रहे हो? जी। और ये भी नहीं पता किसे दे रहे हो? बस पता नहीं थे। कितने दिनों से पैसे दे रहे हैं? 3 साल हो गए। 3 साल से लगातार पैसे दे रहे हैं। आप देखिए यहाँ स्थिति इतनी खराब हो गई है कि लोग देखिए वहां पर भीड़ हो रही है।
लोग खड़े हैं और यहाँ पर भी लोग खड़े हैं जिन्होंने पैसे दिए हुए हैं बहुगुणा जी को, लेकिन साजिद ने भी इनसे पैसे ले लिए हैं। जिसका कोई मकान नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ जमीन ही नहीं है। और भाई साहब एक बात बताइएगा, आपके नाम का आपका ये घर है जी, आपने साजिद को डॉक्यूमेंट दे दिए, उन्होंने आपके घर में मीटर लगा दिया अपने नाम का? जी, अपने नाम का। तो आपने कोई एप्लीकेशन दी चौकी में? जी, हमने वहाँ गए थे बिजली घर, वो कह रहा है कि अपनी उसकी आईडी लाओ और लिखवा के लाओ उससे ही, साजिद से ही। अब वो कहाँ हमें आईडी दे देगा? वो तो कह रहा मीटर मेरा लग रहा, मकान मेरा। कभी कुछ बोलता है। यहाँ पूरे मोहल्ले से, पूरी कॉलोनी से पता कर लो, 4 साल पहले मकान बनाया, पीछे स्कूल है, स्कूल के गार्ड है, उनसे पता करो। तो आपने तो बहुगुणा जी से लिया ना? भगवाना जी से लिया, लेकिन वो मेरे से खाली कराओ ना। वो खाली करा रहा, वो तड़ी देता कि मीटर जमीन मेरी, मीटर मेरा लग रहा। देखे देहरादून में स्थिति कितनी खराब हो गई है। बने बने मकानों पर लोग कब्जा कर रहे हैं, बाहरी लोग हैं, बदमाशी दिखा रहे हैं। लेकिन लगातार मैं आपको यहाँ की अपडेट देता रहूंगा। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया।